परमुटेशन कर रहे थे ना, तो उसके साथ आगे सम करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन है जो कल हम सम कर रहे थे ना, उसे थोड़ा आगे देखते हैं। देखो मार लो अपने पास, डिजिट दे रखे हैं 1। गुड आफ्टरनून। 1 2 3 4 5 ये डिजिट दे रखे हैं। 2 डिजिट बनाना है, नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, जो कि डिविजिबल हो जाए 5 से हो जाए। हमने 2 वाला तो केस कर लिया था, तो अब करते हैं डिविजिबल बाय 5। तो कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ वे कैसे लिखेंगे इस पर, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो ये भी यूनिट हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही है कि 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। हाँ जी बताओगे, 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाता है। जशनदीप, यस सर। हाँ जी, 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है जिसके लास्ट के डिजिट में क्या आ रहा हो इन सब में से, 1 2 3 4 5 में से। नहीं सर 2 मिनट में अभी आया हूँ। अच्छा, हाँ जी खुशी मोर रहा, बताओगे कि जो 5 डिविजिबल होगा, 5 जिसके के लास्ट के अंदर या तो 0 आ जाए या तो 0 या 5 हो। 5 हो, तो हम वो नंबर निकालना है जिसके लास्ट में यानी डिजिट 5 हो जाए। तो वो डिजिट बाय 5 कब होगा, जिसका लास्ट का डिजिट 5 हो, 0 तो इसमें है नहीं है, तो ये फिक्स हो गया। अब एक लेटर तो हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, पहला केस है रेपिटेशन इज आंसर नॉट, 4 रह जाएगा। हाँ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट केस में करते हैं हम, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो एक नंबर फिक्स हो गया, तो आगे नंबर कोई एक आपका 4 में से एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया 5। ठीक है, बाकी यहाँ पर कौन चारों में से एक नंबर आ सकता है, तो आंसर आपका 4 ही आ गया। जब रेपिटेशन अलाउड हो गई फिर देखो क्या बनेगा, रेपिटेशन इज अलाउड हो जाए यूनिट और 10। अब तो यहाँ तो पता लगा एक डिजिट फिक्स करना ही करना हमने 1। ठीक है, लेकिन आगे भी आ सकता है वो, सर तो 5 क्या आ जाएगा। 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने 2 वाला कर लिया था। आप करके देखते हैं इसमें से कि नंबर डिजिट बाय 3 से हो, 3 डिजिट नंबर हो और डिजिट बाय 3 से हो, 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 3। यानी इस नंबर की हेल्प से आपने वो नंबर पता करना है कितने नंबर बनेंगे कि जो कि 3 डिजिट नंबर भी आता हो और 3 से डिवाइड भी होता हो। ठीक है, इस नंबर का यूज करना आपने 1 2 3 4 और गुड आफ्टरनून सर। गुड सर इसी आफ्टरनून। में से है ना 1 2 3 4 5 में से। हाँ जी, इसी नंबर में से देखना आपने। इसी नंबर का हमने यूज करके अब नॉन देखो, रिपीटिशन में 12 आ रहा है। अच्छा जी, पहले तो नंबर रेपिटेशन है, नो रेपिटेशन है, नो रिपीटेड है। अब देखो 3 डिजिट नंबर कौन सा, आपको पता ही होता है कि 3 डिजिट नंबर वो होता है जिसका कि सम है जो डिविजिबल 3 से हो जाए। मानो 3 जो नंबर लेने हैं आपने, वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से सम का सम डिविजिबल हो जाए। तो केस 1 लेते हैं यहाँ पे हम, केस 1 लिया आपने। अब हम ये भी ले सकते हैं 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 2 3। अब तीनों को ऐड कर लो आप, 1 2 + 3 तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर डिजिबल किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा। अब इनकी लिखी नंबर अरेंजमेंट लिखनी है, अरेंजमेंट आपको लिखनी आती है पहले यूनिट 10 और 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ वे क्या बन जाएगा अपना, नंबर ऑफ वे कि अब तीनों में से कोई एक नंबर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे 2 में से आ सकता है और यहाँ पे 1 में से आ सकता है। तो नंबर ऑफ कितने बन गए केसेस के, 6 बन गए। ठीक है, यदि 1 2 3 लेते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा केस बनेगा बताओगे मेरे को आप। नेक्स्ट हम केस लेते हैं, हम 1 2 के साथ 4 ले सकते हैं, नहीं बनेगा। 1 2 के सर साथ 2 5, 3 4 हो जाएगा सर। हाँ जी ये नंबर ले लेते हैं 2 3 2 4। 3 4। ठीक है, 2 3 और 4, तो इसके अंदर आपका वही सेम आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, ऐड कर लो, 9 आ रहा है, 9 से डिवाइड 3 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल की, कोई और भी हमारे पास है कोई केसेस। 3 4 5। 3 4 और 5,
ठीक है, इसका भी आंसर अरेंजमेंट करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, आपने सॉल्व करके करना है। नंबर हो पहले 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से, तो इसके भी 6 बन गए। और देखो जरा कोई और भी बनता हुआ अपने पास इस नंबर की हेल्प के साथ, जिसकी वो 3 से डिवाइड हो जाए। 2 3 4 हो गया, और 5 4 2 नहीं 11 आता है, 5 4 1 के साथ 3 5 1 3 5 और 1, 1 तो अपने पास ये केस 4 था आ गया, 3 5 और 1। ठीक है जी, इसका भी जो केस बनाएंगे तो इसके केस कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है जी, बस और तो कोई केस नहीं बनता। 5 1 2 3 4 2 6 3 4 2 3 वो एक ही बात है, 2 3 4 एक की बात है, 3 4 5 ठीक है। तो ये बन रहे हैं मेरे पास केस हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वे कितने आ गए, जब केसेस आते हैं तो सम करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने सर बन गए, हाँ जी बोलो। नहीं सर, बस ये बनेंगे। आप सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जब केसेस आए तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 24। ठीक है जी। तो जो जो कंपटीशन से सम आता ना, वो ये इस अनसेड सम नहीं आता, वो कुछ नंबर अपनी तरफ से ऐड करा लेते हैं। वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल, पता ही आपको कौन सा नंबर होता है, ठीक है ना। 6 से डिविजिबल जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। अभी तो नॉन रेपिटेशन का केस था, अब करते हैं रेपिटेशन अलाउड हो, तो उसमें क्या होगा, इसी में कर देते हैं जब रेपिटेशन अलाउड हो जाए। तो क्या बन जाएगा देखो जरा, तो हमारे पास देखो जरा फर्स्ट केस, इसके केस 4 केस आए हैं ना, 1 तभी का एक ही है, देखो जरा केस 1 निकाल लो, बाकी सेम ही बनेंगे सारे आपके, ठीक है ना, इसमें रेपिटेशन अलाउड है। तो आशुतोष बताओगे कि क्या बनेंगे इसके जब रेपिटेशन अलाउड हो जाए तो। ये देखो ना ये पहला केस कर रहे हैं, देखो अपने पास कौन सा पहला केस लिया, 1 2 3 है, जैसे ये हमने एलिमेंट ले लिया, हमने 1 2 3 वाला केस लिया इसमें से, इसमें रेपिटेशन अलाउड है। अब रेपिटेशन अलाउड है तो कैसे बताओगे, आशुतोष मिश्रा अंश बताओगे कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे इसके, ट्राई करके देखो जरा। स्नेहदीप आप देखो जरा, ट्राई करके बताओ जरा। हमारे पास अब रेपिटेशन अलाउड आ गई है, डिजिट कैन बी रिपीटेड 9 9, ठीक है जी, 3 3 3 में से एक, 3 में से एक, ठीक है जी, 9 आ गया, बस ठीक है जी, बस ये भी 9 बन गया और ये भी 9 आ गया आपका, और ये भी 9 आ गया, तो ये आपका आंसर सीधा लगा दो, 36 आंसर आ गया, ठीक है ना। थोड़ा नंबर वो वे लिख के कर देना, ये मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट ना करना, ठीक है। तो नंबर डिजिट लिख के यहाँ पे यूनिट 10 लिख के, जैसे ये फर्स्ट पार्ट करा तो वैसे करना आप। तो ये तो अपने पास नंबर हो गया जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। अब इसी नंबर से आपसे पूछ सकता है कि नंबर 4 6 से डिविजिबल हो जाए। अब इसी नंबर को हम आगे स्टैंड कर देते हैं, एक समझ, यदि सम आपको समझ आ गया तो बाकी सारे आपको समझ आ सकते हैं। मेन है कि बेसिक पता लग जाए। अब देखो, अब 3 डिजिट नंबर है अपने पास, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल हो जाए। अब आपको पता ही है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल जब होता है, बताओगे हिंट कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है। मान लो ये आपके पास यूनिट है 10 है और ये 100 डिजिट है, तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर है, यदि 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना, वो नंबर ही हमारा डिविजिबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 4 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, देखो ये केस लगेगा यहाँ पे, तो क्योंकि वैसे तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केसेस लगा सकते हैं कि एक तो ले लो 24, ये यूनिट और 10, 24 ये पहला केस है। और यहाँ पे आपके पास जो केसेस आएगा 100 वाला, वो तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं। पहला केस है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउडेड है। और केस फर्स्ट बना लिया आपने, ठीक है, और केस सेकंड देखते हैं जरा इसमें। अब केस सेकंड में हमारे पास क्या है, अब आप बोलोगे एक 52 भी, ऐसे 52 भी डिवाइड हो जाता है ना, 52 भी हमारे पास जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाता है 4 से, तो यूनिट 10 यहाँ पे 54 लिख देते हैं,
52 सॉरी 52, हाँ 52 आ गया। और 100 में आपका, हाँ 100 में कोई भी आ सकता है, यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है। और देखो कोई और केस देखो जरा, 32, सर 12। हाँ 12, हाँ तो 12 वाला केस भी आ गया। तो यहाँ पे 12 वाला केस लिख देते हैं, 12, इधर कोई भी लिख सकते हैं 100 प्लेस में हम। और केस नंबर हमारे पास है जो थर्ड था ये, अब फोर्थ केस आ गया कि 32, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता डिजिट। और तो कोई है नहीं इस नंबर को लेके हम डिवाइड करें 4 से कोई भी, और 2 3 2 4 42 51 नहीं, और कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस का नंबर ऑफ क्या आएंगे, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगी, नंबर ऑफ वे। अब नंबर ऑफ यूनिट डिजिट तो फिक्स है, क्योंकि 4 आना ही आना पड़ेगा उसको, ठीक है। यूनिट डिजिट फिक्स हो गया आपका, और 10 डिजिट भी यहाँ पे फिक्स हो गया, दोनों फिक्स कर लिया हमने। यहाँ पर फिक्स कर लिया 4, यहाँ पे फिक्स कर लिया 2, इसमें से 2 डिजिट तो चले गए अपने पास, 4 भी चला गया और 2 भी चला गया। आगे कितने डिजिट आ सकते हैं, 3 रह गए हैं, तो इसका मतलब जो अपना 100 प्लेस फिल करेंगे वो हम करेंगे 3 में से, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ वे बन गया 3 × 1 × 1, तो कितना आंसर आ गया इसका, 3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब बाकी का भी 3 आंसर आएगा, देखो ये भी फिक्स हो गया अपने पास, ये भी फिक्स है, तो यहाँ 3 में से आएगा, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। अब आपको पता करना आ ही गया, 3 आंसर आएगा, इसका भी 3 आंसर आएगा, और इसका भी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ वेयर कितने बन गए, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 3 12 आ गए, 4 केसेस है। ये तो रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, ठीक है। अब इसी केस को कर देते हैं व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अब हमारे पास क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड हो जाएगी, तो फिर देखो क्या केस बनेंगे। हाँ जी बोलोगे, फर्स्ट केस में 5 5, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स भी, और 5 4 इधर भी आ सकता है, 4 इधर भी आ सकता है, यहाँ पे सेम बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया हमारे पास, 4 भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4 भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर केस बन जाएंगे। 2 4 फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, ये 5 आ सकता है, बाकी तो और कोई केस नहीं यहाँ पर है। तो पहला केस बनेगा इसका यूनिट 10 और 100। फर्स्ट केस में तो 2 4 है, फिक्स है, तो ये तो फिक्स है ना। लेकिन अब अपने पास 2 फिक्स है, तो अब जब नंबर फिक्स है तो आगे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा अपने पास। तो क्या बन जाएगी, ये तो फिक्स है, लिखेंगे 2 और समझेंगे 1 है, लिखा 4 समझेंगे 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने आ गए अपने पास, 5 आ गए। 5 × 1 तो आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है जी। अब एक का आंसर तो आ गया 5, ठीक है, तो टोटल कितना आंसर बन जाएगा, हाँ जी कर लोगे अब, तो बताओगे टोटल कितने आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ वे का 20, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। ये नंबर किससे था, 4 से है, 5 से कर लिया, 2 से कर लिया, तो ये नंबर बन गया अपने पास, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सम आ जाए आपका 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो आपने फिक्स करके रेपिटेशन अलाउड है नहीं है, इसको अरेंजमेंट करके ऐसे सम करते जाना, बस आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, डिजिट के हिसाब से, ठीक है जी। हाँ जी गौरव, हाँ जी कोई डाउट, ध्रुव शर्मा, चलो ठीक है जी। हाँ जी अब आगे चलते हैं, ये थोड़े क्वेश्चन मैंने करा दिए ताकि आप थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल अपने पास है, पहले भी कराई थी मैंने, एक और फिर दोबारा करा देता हूँ, कि हमारे पास क्या है, वी हैव नंबर ऑफ 5 डिफरेंट फ्लैग है, ठीक है। हमने सिग्नल देना है, जो हमने सिग्नल देना है वो 2 फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग है, 2 फ्लैग्स देना है, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्लैग, और दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, बोथ आर डिफरेंट। एटलीस्ट का 2 मतलब है कि हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्लैग लेकर सिग्नल दे देंगे, ठीक है, कम से कम 2। फिर दूसरा केस बनेगा कि हम 3 सिग्नल से भी, 3 भी फ्लैग से सिग्नल दे सकते हैं, एटलीस्ट लिखा है तो कम से कम 2 है, तो 3 से भी दे सकते हैं सिग्नल। केस नंबर थर्ड आएगा कि 4 भी यूज़ कर सकते हैं हम, 4 सिग्नल से, 4 यानी कि फ्लैग से सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 है, तो 3 या 3 से ग्रेटर देन होता है।
लास्ट हमारे पास फोर्थ केस आ गया कि हम पांचों को यूज करके भी सिग्नल दे सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। अब केस नंबर 1 देखते हैं हम। ठीक है, केस नंबर 1 हमारे पास क्या है? हाँ जी, नंबर ऑफ वे। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज। अब देखो हमने, अब हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग है, तो पहले में तो हम क्या करेंगे, 5 में से कोई एक सिग्नल दे सकते हैं, पहले भी कराया था। तो इसमें से क्या होगा, डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो पहला केस आ गया 5 × 4 20 बन गया पहला केस। तो सेकंड केस में करें तो यहाँ पर हम 5 में से कोई एक ले सकते हैं, यहाँ 4 में से, या 3 में से ले सकते हैं कोई भी, क्योंकि डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना कितने आ जाएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, 60 के आ गया। नेक्स्ट में करते हैं, यहाँ 5 में से दे सकते हैं, 4 में से, 3 में से, 2 में से, तो ये 120 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे देखो 5 में से सिग्नल दे सकते हैं, 4 में से, 3 में से, 2 में से, 1 में से, तो ये भी 120 आ गया। ठीक है, ये 5 में से सिग्नल दिया, 4 में से 20 आ गया। और टोटल केसेस सबके टोटल नंबर ऑफ वे निकालना है, तो सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बस। तो ठीक है जी, कितना आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड 320। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल अपने पास कितने बन गए, 120 120 120। 320। हाँ 120 तो यही आ गया। हाँ हाँ 120 120 तो यही हो गया ना, तो ये अपने पास 320 बन गए। ठीक है जी, ये सम थे। अब आगे करते हैं, एक्सरसाइज के सम करते हैं थोड़े से, जो भी डिफरेंट सम लगते हैं कि अपने को जो डिफरेंट सम है, तो वो थोड़ा हम करके देख लेते हैं एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज के सम तो आप ओरली कर लोगे। अब पहला सम है कि अपने पास क्या करना है, 1 2 3 और 4 है, ये डिजिट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें 3 डिजिट नंबर बनाना आपने, 3 डिजिट नंबर। ठीक, फर्स्ट है अपने पास 3 डिजिट नंबर में रेपिटेशन इज अलाउड है, इसमें रेपिटेशन अलाउड है। केस सेकंड में रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है जी, हाँ जी बताओगे पहला ध्रुव शर्मा, आप पहले का आंसर कितना आएगा, 3 डिजिट नंबर। हाँ जी आशित अंश, आप बताओ जरा सेकंड का कितना क्या बनेगा, इसमें रेपिटेशन अलाउड ना हो तो। 3 डिजिट नंबर बनाना है इस नंबर को यूज करके। 5 भी है, सॉरी 5 भी है। ठीक है, 1 से अभी सम करा था अभी आपने, देखो जरा क्या बनेगा आंसर इसका। रेपिटेशन अलाउड है इसमें, यूनिट 10 और 100, ये भी वही सेम है, यूनिट 10 और 100। हाँ जी देखो जरा अंश कितना आएगा, अंश सलूजा देखो जरा, ट्राई करो। गौरव आप भी ट्राई करो, सेकंड वाला देखो जरा। सर सेकंड का 60। सेकंड का 60, ठीक है जी। हाँ जी बताओ जी, फर्स्ट का सर 125। 125। ठीक है जी, बस ये तो ओरली कर लिया आपने, ठीक है ना, ये तो सम देखो कितने सिंपल आपने सम कर लिए सारे। अब बाकी भी सारे कर लोगे आप। ठीक है, तो मैं थर्ड सम कराता हूँ आपको, क्योंकि सारे सम ठीक है, अब तो हमें लग रही है आपको। नगर थर्ड सम में हमारे पास क्या है, 4 डिजिट कोड, 4 लेटर कोड बनाना हमने, 4 लेटर कोड अल्फ़ाबेट में से। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से हमने क्या करना है, 4 लेटर कोड बनाना है, फ्रॉम, तो ये भी सी भी नज़र आएगा आपको, फ्रॉम द 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी 10 लेटर में से हमने क्या है, 4 लेटर का एक कोड बनाना है। ठीक है, नो लेटर इज रिपीटेड, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी तो आपको पता लगेगा। एक वो जो लेटर आ गया ना, वो दोबारा नहीं आना चाहिए। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। हाँ जी, 10 लेटर में से 4 निकालने हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। हाँ जी, आप बताओगे सिद्धार्थ और स्नेहदीप में से बताओ जरा क्या आएगा आंसर इसका। कि हमने 10 लेटर हमारे पास दे रखे हैं और 4 लेटर कोड बनाना है। एक बार लेटर जो आ गया इंग्लिश द्वारा नहीं आना चाहिए। So done. हाँ जी, नहीं चलो स्नेहदीप सिद्धार्थ बताओगे जल्दी से, जरा देखो, जरा कोशिश करो जरा। वही अब पहले हम क्या लेते थे, डिजिट लेते थे 1 2 3 4, अब लेटर ले रहे हैं। बात तो वही है, करना वैसे ही जैसे पहले करा था। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई लेटर 10 दे रखे हैं, मान लो जिसमें से ये कोड बन रहा हो ABCD ऐसे कोड बन रहा है, तो 4 का कोड बनाना मैंने इस लेटर का यूज करके। देखो सिद्धार्थ या पंकज, आप बता दो पंकज कि 4 लेटर का कोड बनाना है। 4 लेटर का कोड है, 10 लेटर में से बनाना है, लेटर में रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ना इसमें, आप देखो सिंपल सम है ना। हाँ जी जयसंदीप, इतना आंसर आ गया इसका। Sir, 5040. 5040। क्षितिज अग्रवाल, आपका भी सेम आंसर आया। Yes sir. Yeah. ठीक है। हाँ जी सिद्धार्थ देखो जरा, चलो दोबारा देख लो। देखो ना हमारे पास 4 लेटर है बनाने, कहाँ से निकालने, 10। पहला लेटर है कि 10 में से एक लेंगे हम, चाहे आगे स्टार्ट करो या पीछे, 10 में से एक ले लिया। अब हमारे पास 10 लेटर थे ना, मान लो कोई भी लेटर था हमारे पास, ABC कोई भी लेटर था, मैं एग्जांपल देता हूँ ABCDE। ठीक है, 10 लेटर थे हमारे पास कोई भी सी। हम पहला लेटर कोई एक में से निकाल लेंगे, तो हमारे पास 10 ऑप्शन हमारे पास पड़ेगा कि 10 में से कोई भी एक आप लेटर निकाल सकते हो। अब आपके पास क्या हुआ, एक लेटर तो चला गया, कोई भी एक लेटर चला गया, क्योंकि लेटर एक द्वारा जो आए रिपीट नहीं होना चाहिए। अब कितने रह गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह गए। अब आपके पास 9 रह गए। अब दूसरा लेटर भी चला गया, क्योंकि लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार लेटर जो लिख दिया आपने दोबारा नहीं लिखना उसको। उसके बाद नेक्स्ट एक और लेटर चला जाएगा आपका, कोई भी लेटर का 8 में से। एक और नेक्स्ट में कोई लेटर चला गया तो कितना रह गया, 7 में से रह गया। बाद में तीनों को क्या करें, टोटल को मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, बाद में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो नहीं जो समझ आता साथ साथ डाउट ले ले करो। अब नेक्स्ट सम भी ऐसे ही है थोड़ा सा। अब उसमें क्या है, अपने पास एक 5 डिजिट नंबर है कोई भी। अब हमारे पास फोर सम थोड़ा सा इसने अलग से बनाया है, सेम ही है कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है कोई, 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर है। ठीक है, जैसे आम आपके पास टेलीफोन नंबर होते हैं 42 780 होता है, कोई और भी ऐसे 5 डिजिट नंबर है कोई भी एक। ठीक है, अच्छा कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 0 से लेकर 9 तक। इसमें जो डिजिट यूज हो रहे हैं ना, वो यूज हो रहे हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। ये जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो 0 से, जो यूज हो रहे हैं हमारे पास 0 से 9 है। अब एक लड़का था, उसको अपना टेलीफोन नंबर भूल गया। ठीक है जी, वो फॉरवर्ड कर गया, वो भूल गया वो। लेकिन उसको इतना पता था कि जो मेरा डिजिट है ना स्टार्ट होता है 69 से, कि जो डिजिट स्टार्ट होता है 69 से स्टार्ट होता है। और मैंने था कि मेरा जो नंबर था ना वो सारे डिफरेंट थे लेटर, उसके रिपीट नहीं हो रहा था। ऐसा कोई नंबर था कि लेटर रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं था। मान लो ये नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं था कि डिजिट उसके रिपीट होते हो। इतना हिंट पता था। तो कितनी बार वो रीडायल करेगा, वो कितनी बार डायल करेगा बार बार, कि तो उसका उसका जो फ़ोन नंबर है सही जगह लग जाए। 5 डिजिट का नंबर था, उसमें जो लेटर यूज़ हो रहे थे, जो डिजिट यूज़ हो रहे थे, डिजिट वो यूज़ हो रहे थे 0 से 9 तक। तो फ़ोन नंबर भूल गया। उसको इतना पता कि पहले का मुझे पता है कि पहले 2 डिजिट तो ये आते हैं, लास्ट के 3 डिजिट मुझे नहीं पता, नहीं था। तो कितनी बार रीडायल करेगा, बार बार रिंग करेगा। ठीक है, तो कि उसका फ़ोन नंबर लग जाए इसका। ठीक है जी, तो ये है So अपने पास। done. हाँ जी, कितना आंसर, So 720. 7। 720. ठीक है, अब देखो अपने पास, अब हमारे पास देखो, आप देखो ध्यान से देखो, जरा 0 से 9 तक है। अब देखो आपके पास Sir, 336. 336 है। चलो Yes, sir. 336. अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो आपके पास ये 1 डिजिट है, या यहाँ 1 लगा लेते हैं यहाँ पे। चलो जैसे मर्जी नंबरिंग दे देते हैं इसको हम। ठीक है ना, इसको 3rd नंबर दे देते हैं, इसको 4th नंबर दे देते हैं, इसको 5th नंबर दे देते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है कि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो नो मैंने 5 डिजिट्स ही निकाल दिए। अच्छा, नो डिजिट रिपीट, जल्दी में करके थोड़ा, रिपीट नहीं हो रहे, नो डिजिट रिपीट, इसका मतलब 2 डिजिट निकाल दिए हमने, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 डिजिट निकाल दो, 6 और 7। अब कितने डिजिट रह गए आपके पास? 8 रह गए, 10 डिजिट थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए आपके पास। अब डिजिट रिपीट तो हो नहीं रही, एक डिजिट और कम हो गया आपका कोई भी एक, फिर 7 रह गया, उसके बाद 6 रह गया। ये तो फिक्स नंबर थे, इसको तो कुछ करना नहीं था अपने को, ये तो फिक्स थे पहले 2 नंबर, तो उसको याद थे, तो ये आपका आंसर बन गया 336। ठीक है जी, यानी 336 बार को बार बार रीडायल करना पड़ेगा फोन, ताकि इसे घर का फोन सही लग जाए इसका। ठीक है जी, तो ये सम थे सारे इसके। और बाकी भी दोनों सेम सम है, फ्लैग वाला सम है, कितने आउटकम आएंगे तो वो भी सबको पता ही है। अब नेक्स्ट सम करते हैं अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है परमुटेशन क्या होती है। परमुटेशन क्या होती है? अरेंजमेंट। परमुटेशन कार्ड अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब हमारे पास ये ए बी और ये बी ए अलग अलग है, ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ए बी बी ए दोनों एक ही अलग अलग है, अपने पास एक नहीं है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप, जो हम करेंगे ना कॉम्बिनेशन, वहाँ ग्रुप बनेगा, ग्रुप बन रहा है, कमेटी बन रहा है, तो वहाँ ग्रुप के अंदर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नो ऑर्डर में, ऑर्डर मैटर, वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, वो ग्रुप होता है। जैसे मान लो ए और बी है, अब ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हैंड शेकिंग करे, तो बात तो एक ही बनी जाएगी ना। ए बी से हैंड शेक कर रहा है या बी ए से कर रहा है, तो बात तो एक ही बनेगी ना। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर ए बी और बी ए एक ही चीज़ होती है कॉम्बिनेशन के अंदर। लेकिन परमुटेशन अरेंजमेंट होती है तो ये डिफरेंट होती है, ए बी या बी ए डिफरेंट होता है, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। और ये क्या होती है? अरेंजमेंट होती है, परमुटेशन इज अरेंजमेंट। जैसे आपने करा था अभी परमुटेशन आपने, कि आपके पास मान लो 4 लेटर है, तो 3 लेटर लेके करते हैं, चलो 4 लेटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम लेते हैं CAT, कैट ले लेते हैं, ये ले लिया। अब उसका ना विद और विदाउट मीनिंग अरेंजमेंट करें तो कितनी बनेगी अरेंजमेंट? 3 लेटर हमारे पास है, और तीनों का ग्रुप, तीनों को हम इकट्ठा करके कितने बना सकते हैं हम, वो बना के देखें क्या बनेगा। देखो CTA, फिर ACT, ATC, फिर TAC, TCA। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बन रहा है अपने पास। ठीक है ना, तो 6 बन रही है मेरे पास, 6 यानी कि बन रही है। तो 3 को हम लेके चलते हैं, 3 का ग्रुप बना के चलते हैं। मान लो 2 को बनाएंगे तो अलग बनेगी, तो इसको यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या बन जाती है, परमुटेशन ऑफ 4 लेटर, परमुटेशन इसको लिखते हैं P से लिखते हैं, परमुटेशन ऑफ ए 3 लेटर, 3 लेटर टेकन एट ए, यहाँ पर आता टेकन एट, टेकन कितने ले रहे हैं हम, 3 एट ए टाइम। तो इसको ऐसे लिखते हैं, परमुटेशन ऑफ ए 3 टेकन 3 एट ए टाइम, तो ऐसे लिखेंगे। और परमुटेशन ऑफ ए 3 लेटर टेकन एट ए 2 एट ए टाइम, जब 2 ले तो क्या अरेंजमेंट बनेगी। अब उसको करने के लिए ना सबसे पहले आपको फैक्टोरियल सीखना पड़ेगा। फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल में पढ़ा देता हूँ आपको। जैसे आपके वैसे फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का हम सिंबल क्या है कि किसी नंबर के पास आपके पास ये सिंबल आ जाए और ये सिंबल आ जाए, तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल या नोटेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, नंबर किसी नंबर के पीछे ये लिखा हो तो इसका मतलब वो क्या है, अपने पास फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल है, फैक्टर नहीं, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है अपने पास। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये मान लो 1 × 2 × 3 × 4 × n-1 मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू n फैक्टोरियल के इक्वल होता है वो। यानी ये नंबर आपके पास n फैक्टोरियल के बराबर होता है। थोड़ा सा और करा देता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा कराओ। जैसे आपके पास 1 × 2 × 3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल है, 1 2 3 4, ये इक्वल टू 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है।
यानी करना क्या आपने, उल्टी गिनती है, यानी कि रिवर्स कर देना बस आपने, ठीक है, इसको बैक कर देना बस, यही फैक्टोरियल आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या होता है, रिवर्स यानी काउंटिंग है। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ 3 मल्टी, तो परमुटेशन में आगे करा देता हूँ, पहले ना फैक्टोरियल समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं। अब मान लो आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको अपने एक्सपेंड करना है बस, 5 को 1 तक ले लो। यहाँ पे अपने पास ये भी है कि 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, और नेगेटिव जो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता है नो डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नो डिफाइंड। नोट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि वो, हाँ 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अब किसी का फैक्टोरियल निकालना हो ना आपने, तो ऐसे लिख सकते 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बस। और ऐसे लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ऐसे लिख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जहाँ पर नीचे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, रोकना चाहे तो आप रोक सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो सेम ही चीज़ है, सारी वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं हम। और नेगेटिव फैक्टोरियल नोट डिफाइंड होता है। अब अपना क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है फैक्टोरियल के साथ की। जैसे क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल निकालना तो निकाल ही दिया, 7 निकालना 7 है। अब ये क्वेश्चन आ गया 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना आपने, ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने पास है। तो इसको सीधा ऐसे नहीं माइनस नहीं कर देना आपने, ये 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ऐसा कोई रूल नहीं अपने पास कि मान लो a फैक्टोरियल है प्लस b फैक्टोरियल है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो a प्लस बी फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, ऐसा रूल नहीं लगता। ना ही आपके पास माइनस का रूल लगता है कि a फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल इक्वल टू a माइनस बी फैक्टोरियल के इक्वल होगा, तो ऐसा रूल नहीं लगता, ना मल्टीप्लाई रहता, ना प्लस का, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले 7 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, फिर 5, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करना सॉल्व उसको। दोनों को प्लस माइनस में नहीं कर देना, प्लस में आया तो ना प्लस करना, ना माइनस, ना इंटू करना, आप गलत हो जाता है। जैसे देखो यार, आप 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। चाहे पूरा एक्सपैंड कर दो, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। 1, इसको लिख दिया 5 4 3 2 1, ये अपने पास आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करी तो ये 5 0 4 0 आ गया, 5 फैक्टोरियल करा तो ये 120 आ गया, तो ये माइनस करके वैल्यू आ गई 9 2 4 9 2 0, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, बीच में ब्रेक करना चाहो तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 5 फैक्टोरियल। और दोनों में कॉमन निकालो 5 फैक्टोरियल, आप दोनों में कॉमन निकाल लिया तो ये कितना आ गया 42, ये -1 आ गई वैल्यू। इसको सॉल्व कर दो यार, कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120, ये 41 आ गया, ठीक है। तो इससे भी आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं आप, पहले जहाँ तक वैल्यू है कॉमन निकालो और कर दो। वैसे तीनों को मल्टीप्लाई करना तो उससे भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके कर दो। तो ये तो सम सिंपल सम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, सिद्धार्थ स्नेहदीप, कोई डाउट इसमें, फैक्टोरियल तो पूछ लो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो यार, इसमें तो कोई सम दे रखा है, सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम लगता है। देखो 1/8 फैक्टोरियल थोड़ा सा डिफरेंट सम है, तो पूरी एक सही में ना फैक्टोरियल में कोई सम तो आता ही नहीं, सिर्फ ये सम है, थोड़ा कई बार एग्जाम में आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर, कोई सम डिफरेंट सम है, बाकी सम तो वैसे ही। इसमें एक्स निकालना आ जाता है आपको, फाइंड द एक्स। अब देखो जरा, सबसे पहले देखना क्या अपने की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, देखो 8 है 9 है 10 है, तो लीस्ट 8 है ना अपने पास। तो हर एक को आपने इसकी फॉर्म लिख देना है कि फर्स्ट वैल्यू लिख दो आप 1/8 फैक्टोरियल प्लस, इसको लिख दो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं 1/8 फैक्टोरियल और कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा बस। ये 90 आ गया और ये 8 फैक्टोरियल 8 प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये 10/9 वैल्यू आ गई,
और x बाई 90 आ गया, तो 100 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है ना, कैंसिल हो गया 1, ये 10, x की वैल्यू आ गई 100। तो उसके साथ का सम भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी में दे रखा है, ठीक है, तो वैसे कर लेना आप। एक सम और छोटा सा सम एक और भी दे रखा है, इसका वेरीफाई करना भी है, पूछ लिया आपने। जैसे मैं कह रहा था कि वेरीफाई करो इज क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, याद प्रूव करना आपने। वैसे तो होता ही नहीं, ठीक है ना, पता लग रहा था आपने कि दोनों को ऐड कर लो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो प्रूव कर देते हैं। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेना और दोनों को देख लेना, 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ये वैल्यू करीब 3 इंटू 1 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, ठीक है जी। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, 30 आ गया। फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अब राइट हैंड साइड देखो 7 फैक्टोरियल है, और उसको एक्सपेंड करना पता ही है, 7 इंटू 6 इंटू 6 दो बार ही आ गया, तो ये वैल्यू 505 आ गया, तो ये आ गया 9, आंसर में लिखेंगे 9। पहले पता ही था अपने को कि ये इक्वल तो आने नहीं है, ठीक है जी। तो ये था अपने पास फैक्टोरियल के, तो इसके साथ की सेम एक्सरसाइज है, खुद ट्राई करना है, फिर भी नहीं होती तो मैं करा देता हूँ। अब बात कर रहे थे हम परमुटेशन की। परमुटेशन कैसे लिखते हैं, परमुटेशन ऑफ एन लेटर टेकिंग आर एट ए टाइम, कि हमारे पास ढेर सारा लेटर दे, एन लेटर दे रखे हैं, हम आर उसकी अरेंजमेंट करें, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। वेर वो साथ में कंडीशन लगती है अपने पास कि जो आर की जो वैल्यू है ना वो क्या है, 0 या 0 से ग्रेटर देन हो और लेस देन इक्वल टू एन से हो, क्योंकि आर की वैल्यू का आर की जो वैल्यू है या तो 0 हो और या एन से कम हो, क्योंकि मान लो आर की वैल्यू यदि एन भी आ जाती है तो नीचे कितना आ जाएगा, एन माइनस एन फैक्टोरियल आ जाएगा, वो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, वो जो कि 1 के इक्वल होता है। तो आर की कंडीशन है, मान लो आर ग्रेटर देन हो जाता है एन के साथ, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 3 और 7 ले लिया आपने, इसको सॉल्व करा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो अब कितना आंसर आ गया अपने पास 3 फैक्टोरियल और माइनस 4 फैक्टोरियल आंसर आ गया, जो कि नॉट डिफाइंड है, नेगेटिव तो डिफाइंड ही नहीं है सर, ये तो होल नंबर के लिए है। तो इसका मतलब हमको ये कहना गलत है, ठीक है ना, आर की वैल्यू हम ग्रेटर देन नहीं ले सकते, नीचे आर होता है ना, ये आर, ये हमारे पास आर है, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ही या तो एन के इक्वल होनी चाहिए जो ऊपर वैल्यू है, या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो ये इसका मीनिंग है कहने का, कि जो भी कोई सम करना है तो हमने इसको जरूर देखना पड़ता है। आप पहले सम करते हैं, देखो मान लो परमुटेशन है आपके पास, एन 0 एट ए टाइम करा जाए तो क्या आंसर आएगा, देखो एन फैक्टोरियल, एन में से 0 करेंगे माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया इसका 1। यानी कि अपने पास एक सीधा कंडीशन फार्मूला बन गया कि यदि आपको एन नीचे 0 आ जाए तो 1 आता है, और परमुटेशन ऑफ एन लेटर टेकिंग एन एट ए टाइम, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल नीचे माइनस एन फैक्टोरियल, नीचे भी 0 फैक्टोरियल आ गया, तो एन फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। इसका जो दोनों से नंबर सेम है अपने पास, तो एन फैक्टोरियल आ जाता है आंसर, ठीक है। अब हम कर रहे थे परमुटेशन, कर रहे थे लेटर की अरेंजमेंट, ठीक है, जैसे अभी पीछे करी थी मैंने, ये भी कर रहे थे CAT वाला, शायद ऊपर ही कर रहे थे वाला, परमुटेशन के बारे में समझा रहा था मैं, यहाँ पर था अपने पास। अब यहाँ पे देखो परमुटेशन निकाली हमने, परमुटेशन निकाली 3 लेटर निकाली 3 एट ए टाइम, कितना आंसर आया 1 2 3 4 6 है। अब इसका लगाते हैं फार्मूला इसमें, अब उसके जो फार्मूला है ना वो अप्लाई करते हैं। देखो फार्मूला अप्लाई कराए तो क्या बनेगा इसका, मैं इधर ही करा देता हूँ क्योंकि यहाँ साथ साथ करा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 3 है, 3 है, तो ये क्या बन गया 3 फैक्टोरियल, और 3 में से 3 गया माइनस करा 0 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या बन गया 6 आ गया। देखो तो वैसे भी अरेंजमेंट करने पर 6 आ रहा है, यदि फॉर्मूला नहीं था जब भी अरेंजमेंट हमारे पास आंसर 6 आ रहा था, यदि कर नहीं करना तो, लेकिन अपने पास अभी तो लेटर सिंपल, अब थोड़े लेटर थे अपने पास, 3 लेटर थे, तो हमने लिख के चेक कर लिया, हाँ ठीक है। मान लो लेटर बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना, जैसे वो लेटर इलाहाबाद आ जाए, परमुटेशन आ जाए,
तो उसको ऐसे लिखना तो बड़ा मुश्किल है, 3-3 लेटर निकालना। जैसे मान लो ये लेटर आ गया, इसमें 3 लेटर लेने पड़ेंगे तो काफ़ी लेंथी सम हो जाएगा। पहले PER लेंगे, फिर इसका R लेंगे, तो काफ़ी लेंथी सम हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखना उसको, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बड़ा सिंपल बन जाएगा। पहले लेटर काउंट कर लो, कितने टोटल लेटर कितने परमुटेशन में लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 लेटर इनका नहीं। कितनी की अरेंजमेंट निकालनी, टेकन 3 की निकालनी है। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया। तो परमुटेशन से हमारी जो अरेंजमेंट्स के बाद ही परमुटेशन फॉर्मूला बनाया हमने, ताकि हमारी और भी अरेंजमेंट थोड़ी सी सिंपल हो जाए। अब 11 लेटर की अरेंजमेंट निकालनी, 3 में से कितनी मुश्किल है। पहले PER लोगे आप, ठीक है, उसके बाद पी के बाद फिर आप एक छोड़ दोगे, फिर M ले लोगे। ऐसे करते करते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए वो यानी कि टाइम को सेविंग करने के लिए हमने ये फार्मूला बनाया हुआ है परमुटेशन का। इससे हम जितनी भी फिर निकालनी अरेंजमेंट वो निकाल सकते हैं हम। ऊपर टोटल आएगा, नीचे यानी। हाँ जी, कोई डाउट इसमें से? अंश, आशुतोष? हाँ सर। ठीक है जी, चलो ओके। ठीक है जी। तो ये अपने पास है परमुटेशन का फॉर्मूला बनाया। अब कई बार सम है क्या कि यहाँ पर अपने पास एक छोटा सा सम भी फॉर्मूला ये भी लग जाता है। थ्योरम्स हमारे पास नंबर 2 है अपने पास, एक थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 2। इसके साथ का भी कई बार सम आया हुआ है। द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन निकालनी है हमने ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। इसमें क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, केस 1, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो ये फॉर्मूला होता है ना परमुटेशन का, ये जब भी लगता है जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ये फॉर्मूला जब भी है जब अपने पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब लगे फॉर्मूला, हर एक में रेपिटेशन अलाउड में लगता फॉर्मूला वाला, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड है, तो फॉर्मूला ये लग गया। अब सेकंड है, जब रेपिटेशन हमारे पास अलाउड आ जाए, ठीक है, अलाउड आ जाए तो क्या बनेगा, तो उसमें फॉर्मूला बनता है n की पावर r, n की पावर r। तो ये फॉर्मूला अपने पास है जब अपने पास रेपिटेशन अलाउड हो। इसके साथ का एक सम था, इसमें मिल नहीं रहा, उसमें था कि हमारे पास 3 रिंग है और 4 फिंगर है। अब हमने क्या कर रही है, 3 रिंग को इस जो 4 फिंगर हमारे पास है ABCD है, इसमें पहनानी है हमने। तो कितनी अरेंजमेंट है उसमें, ये कंडीशन है कि एक या फिंगर के अंदर चाहे एक रिंग आ जाए, चाहे 2 आ जाए, या तीनों ही आ जाए, कोई कंडीशन नहीं है, रेपिटेशन अलाउड है। तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास हमने क्या करा, यहाँ से एक पहली रिंग उठा लिया, यहाँ से एक रिंग R1 ली हमने, एक रिंग ले ली हमने R1 ले ली कोई रिंग, ठीक है। उसको हमने ABCD में पहनाना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन नजर आ रही है, A में भी डाल सकते हैं, B में भी बना सकते हैं, C में भी और D में। तो हमारी ऑप्शन आ गई 4। पहली तो रिंग चलेगी, अब अपने पास रिंग रहेगी दूसरी, अब दूसरी रिंग आई, R2 रिंग आई। अब उसके पास क्या है, फिर 4 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ना रेफरेंस अलाउड है कि एक हाथ में एक उंगल में 2 रिंग भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। तो उसके बाद फिर 4 उसकी ऑप्शन बन गई। फिर R3 आई, तो इसके साथ भी 4 उसके बाद ऑप्शन बन गई। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 64 आ गया। लेकिन ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई करना बड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। तो आपने ये फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। n नंबर ऑफ फिंगर कितनी है अपने पास, 4 की पावर रिंग कितनी है, 3। तो इसी से थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला बन गया, n/r का फॉर्मूला लगाया हमने, तो देखो कितना सिंपल सवाल बन गया। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, जब रेपिटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला बनेगा n/r। अलाउड नहीं है तो परमुटेशन है, ठीक है ना। अब अपने बात आती है कि हमें लेटर जो कर रहे हैं ना, इसमें रेपिटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, ये पेश कर लिया। लेकिन कई बार, सर, हाँ जी और ये बोलो। रिंग वाला कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा? हाँ, कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं इसको,
लेकिन थोड़ा सा मैंने ना एग्जांपल लेके कराई थी ताकि रेपिटेशन नोट अलाउड करके, तो इसमें भी उसमें भी लग जाएगी वो कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पे नोट यहाँ पे अलाउड करके समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली। यहाँ पे मेरे को ना कोई एग्जांपल हैगी थी, फिर मैंने यहाँ से ली इसको। कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो जाएगा इसमें ना, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी इसमें। तो ये था अपने पास 3 रिंग और 4 फिंगर। 4 फिंगर के अंदर 3 रिंग आनी है, तो उसमें रेपिटेशन अलाउड है। ये रेपिटेशन अलाउड ना होती तो बड़ा सिंपल सम था। रेपिटेशन अलाउड ना होती फिर तो पता लग ही रहा कि वो अपने पास 4 फिंगर है और 3 रिंग है, तो उसको कितने नंबर ऑफ वे बनेंगे। ये तो आप ऐसे ही कर लेते, 1 फैक्टोरियल आ गया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसके साथ का कोई एक और सम करके देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई, अब हमारे पास क्या है, एक अपने पास ना एक 12 पर्सन है टोटल। एग्जाम्पल है 12 पर्सन हमारे पास है। इस 12 पर्सन में से हमने क्या करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। एक तो चेयरमैन होना चाहिए और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। पर ये भी कंडीशन है कि एक आदमी के पास, एक पर्सन के पास दो नहीं जिम्मेवारी आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो नहीं, कि वो भी चेयरमैन भी है और वाइस चेयरमैन भी है। एक पर्सन के पास दो नहीं आने चाहिए डेजिग्नेशन, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो सिंपल सम है कि परमोट अपने पास टोटल पर्सन 2 है, 12 पर्सन है और 2 सेलेक्ट करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, तो 12 फैक्टोरियल आ गया, नीचे कितना आ गया 10 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। मान लो आप विदाउट परमुटेशन फार्मूला लगाओ, जब भी आंसर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ वे टोटल। यदि विदाउट हम परमुटेशन फार्मूला यूज़ करें जब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे 12 पर्सन है, तो पहले हमारे बातें चूज़ करना हमने, सबसे पहले इसको चेयरमैन निकालना लेना हमने। तो हमारे पास क्या है, 12 ऑप्शन है कि 12 में से किसी एक को चेयरमैन बना सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब 12 पर्सन थे, हम 12 पर्सन में किसी एक को चेयरमैन बना लिया हमने, ठीक है, इसको भी बना लिया। अब हमें कितनी ऑप्शन रह गई है, 11 रह गई है उसके बाद, ठीक है। तो 11 में से वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले चेयरमैन करा 12 में से और वाइस चेयरमैन करा हमने 11 में से। तो ये हमारे पास ये भी आंसर। आप बगैर परमुटेशन के आंसर लगाना चाहो तो ये भी सही है, परमुटेशन लगाओ तो उससे भी आंसर सही आ जाता है, ठीक है जी। दोनों से फॉर्मूला सबका चल जाएगा। बस दिक्कत कहाँ आती है, जब वो सवाल आएगा कॉम्बिनेशन, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल आएगी, सवाल परमुटेशन से आया कि कॉम्बिनेशन से आया, वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको कि सवाल कहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब इकट्ठी हो जाती है ना, थोड़ी वहाँ दिक्कत आती है, परेशानी। अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी तो हम लेटर करा, CAT कैट करा, अरेंजमेंट निकाली, फिर ROS करा, इसकी अरेंजमेंट निकाली कि रोज लेटर दे रखा है, 4 लेटर दे रखा है, चारों की अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 लेटर है, 3 की अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, 4 लेटर दे रखा है, 2 की अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, तो ये कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास क्या है, लेटर रिपीट होने शुरू हो जाए, जैसे देखो ये आ गया, अब इसमें देखो और रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 और रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कैसे करना आपने। तो यहाँ पर करने के लिए सिंपल फार्मूला आपके पास है कि टोटल काउंट कर लो कितने फैक्टोरियल है, 1 3 4, 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितने डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं ना उनको डिवाइड कर देना। जैसे 2 लेटर यहाँ रिपीट हो रहे हैं तो 2 ओ ले ले, 2 फैक्टोरियल लेंगे। R 1 बारी है तो 1 चाहे फैक्टोरियल लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। T 1 बारी है, लिखो चाहे ना लिखो, तो ये अपने पास आंसर बन जाएगा फॉर्मूला के पास कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ठीक है। P1 फैक्टोरियल, P1 कितने रिपीट हो रहे हैं अपने पास, द नंबर ऑफ P मीन सेम काइंड, P मीन सेम काइंड, सेम कितने हैं, ठीक है। और मान लो आपको दो दो डिफरेंट सम आ जाए तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। कि मान लो आपके पास जब एक से ज़्यादा रिपीट लेटर होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, कोई ऐसा लेटर आ जाए जो उसमें बहुत ज़्यादा लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है ना, एक मिसिसिपी हैगा लेटर हैगा, या इलाहाबाद है, कई लेटर है देखो जरा, जैसे MI, चलो ये कल करा दूँ, लेंथी समय, ठीक है। तो आज थोड़ा जरा समझाया था कि मान लो आपके पास कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, मान लो आपके पास है, तो पहले करना क्या आपने, टोटल n लिख देना है, नीचे लिखना सेम काइंड कितने हैं, जैसे R 2 थे तो 2 लिखने हैं,
मान लो और कोई अपने पास लेटर बन जाता, ROTERIES, ये देखो रोटरी से है। अब देखो इसमें अपने कितने लेटर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे, तो 9 आ गया। अपॉन सेम काइंड कितने हैं, 2 O है अपने पास, 2 फुट हो रही है। अब E भी 2 आ रहे हैं अपने पास, तो नीचे 2 आ रहे थे ना, तो ये सॉल्व कर देना बस। तो ये फॉर्मूला अपने पास है N टोटल अपॉन P1 इज सेम काइंड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम काइंड के। मान लो 2 बन रहे हैं तो P2 सेम काइंड 3, ऐसे 4 5 कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये था थोड़ा परमुटेशन, तो कल आप ट्राई करना एक्सरसाइज की 7.2। ठीक है जी, 1 तो कर दी थी, 7.2 और 7.3 के थोड़े सम करना ट्राई। ठीक है जी, चलो बाकी कल करेंगे। और डाउट है तो पूछ लो कोई भी। सर हम इससे वो वाले सम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं 1 2 3 4 जैसे नंबर दिए और इसमें 4 से डिवाइड कौन से हो रहे हैं। वो नंबर हाँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे। हाँ हाँ वो नंबर, अच्छा अच्छा हाँ, उसमें नंबर देखता हूँ। वैसे कोई फॉर्मूला कोई क्वेश्चन हिसाब से मैं देख सकता हूँ, मैं क्वेश्चन में आ जाए ना कोई, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो है नहीं, जैसे क्वेश्चन दिया आपको 1 2 3 4 आर गिवन नंबर और हाँ बताओ हाँ इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इफ मतलब नॉट रिपीटेड, तब हाँ मतलब आप कर सकते हो इससे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। हाँ हाँ, नोट रिपीटेड में, रिपीटेड भी नहीं कर सकते, मगर उसमें तो देखना पड़ेगा अपने पास लेटर कितने हैं, 3 लेटर है, 4 लेटर है अपने पास है, ABCD 3 लेटर है, यूनिट ठीक है, परमुटेशन तो हो जाएगा 4 3 2 1, 4 लेटर 3 से करना अपने। ठीक है, ये परमुटेशन तो सॉल्व हो जाएगा। ये देख लो कि अपने पास 1 2 3 4 लेटर है, 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना आपने। ठीक है जी, 4 सर बट नहीं, डिविजिबल 3 से बाय 3 भी डिवाइड हो होना रहे चाहिए। हैं। अच्छा डिविजिबल सर बाय, 3 डिजिट नंबर बनना चाहिए और 3 अच्छा से अच्छा डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा अच्छा 3 डिजिट नंबर और 3 से डिविजिबल, वहाँ थोड़ी मुश्किल आएगी, वो एक को फिक्स करना पड़ेगा। ये सर फिक्स हाँ करना फिक्स करना पड़ेगा। पड़ेगा, उसके बाद फिर लेना, वो तो जाएगा उसमें एक को फिक्स करके ना, जैसे उसको फिर यहाँ पर पास एक फिक्स कर दिया तो 3 रह जाएंगे, तो यहाँ 3 में से तो 3 लिख दें। सर 3 में कहाँ फिक्स करेंगे सर, 3 में तो हमें एडिशन करनी पड़ती है। जैसे कोई नंबर निकाल लेंगे ना, जैसे 1 2 3 है ना, जैसे अच्छा ये तो नंबर हो जाएगा सॉल्व, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, ये तो नंबर वैसे ही सॉल्व हो गया, देखो 6 आ गया ना, तो ये 1 2 3 है, तो ये 3 और 3 आ गया, 3 की अरेंजमेंट है, तो हो सकता है सॉल्व 3 से तो हो सकता है, 5 में भी तो हो जाएगा, सब में हो रहा है तो ठीक है जी, हो जाएगा सब। ठीक है ना, अभी देखो ना, देखो ना जैसे 1 2 3 नंबर आई, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि सम डिवाइड हो रहा है, इसको तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि 3 डिजिट 3 नंबर पर लेटर है, नंबर अपने पास है, और 3 को जो अपन इसको 5 को नहीं लेना, पर ये हमें इसको लेना पड़ेगा 1 2 3 को, जो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं ना, तीनों में से एक लेटर यूज कर रहे हैं, तो इसमें करना पड़ेगा, हमारी जो कैलकुलेशन चलेगी, इसमें नहीं चलेगी, इसमें 4 हैगा, इसमें 4 नहीं मतलब है। वही हो गया ना, केसेस बनाने पड़ेंगे केसेस के 1 2 3 फिर 3 4 5, से। हाँ हो जाएगा उससे भी। ठीक है जी, और सर कोई वो पूछ रहे थे, सर हम पूछ रहे थे कि एक बारी में नहीं होगा, जैसे ये तो ना केसेस बना ना के सॉल्व कर केसेस बना के ही देंगे एक होएगा बारी एक में। बारी, ना एक बारी में नहीं होएगा, एक बारी में नहीं, केसेस बन के तो हो जाएगा। चलो ठीक है जी, हाँ जी अंश सरूजा आशुतोष, ठीक है जी, करोगे कल एक्सरसाइज खा रही, यस सर। चलो फिर करना फिर है, चलो सर ठीक है। बस मैं थोड़ा चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, तो अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा है। ओह तो साथ साथ पूछ ले करो ना, मैं तो पूछता हूँ आपसे, डाउट वगैरह पूछते हैं आप। यस सर, सर कल पूछूंगा। हाँ अच्छा चलो ठीक है ओके, थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय। Thank you, sir. ओके।